नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने ऐसी भी स्थिति आएगी कि वो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करे और उसको घंटे भर बाद ही वो लिस्ट वापस लेनी पड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सितंबर और अक्टूबर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। कल लंबे समय से मंथन के बाद और कई बैठकों के बाद पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले और दूसरे चरण के 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सुबह करीब 10 बजे सूची जारी होती है, लेकिन इतना हंगामा मच गया पार्टी कार्यालय के बाहर, उसके अलावा पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर मीडिया पर बयान देते लोग आए, विरोध करते, तमाम तरह की आपत्तियां जता रहे थे उस सूची पर। मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को वो सूची वापस लेनी पड़ी और वापस लेने के कुछ घंटे के बाद 44 के बजाय फिर 15 जो पहले चरण के चुनाव होने हैं जिन सीटों पर, केवल 15 सीटों पर चुनाव के उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची जारी हुई। उसके कुछ देर बाद फिर एक उम्मीदवार की सूची जारी होती है, यानी कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों की सूची। और ये स्थिति तब आई है जब वहां पर कैंडिडेट्स, पार्टी के नेता जो हैं, वो इस बात को लेकर बेहद नाराज थे। और ये स्थिति तभी आएगी जब पार्टी के भीतर बिल्कुल उथल पुथल मच गई हो, संघर्ष की स्थिति आ गई हो। मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं। उन बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर ऐसे लोगों को टिकट तुरंत, पैराशूट कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया गया है जो अभी कुछ दिन पहले ही आए। और आए ही नहीं, धारा 370 जब समाप्त किया गया तो उसका खुलेआम वो विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे थे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाकर टिकट बांट दिए। तो ये स्थिति ये दिखा रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी नहीं थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जम्मू की 3 सीटों पर, जो जम्मू संभाग की 3 सीटें हैं, वहां तो उम्मीदवार उतारे, लेकिन घाटी, जो श्रीनगर घाटी है, कश्मीर घाटी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी। कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और न ही किसी दल के नेता को सपोर्ट किया। ये स्थिति वहां पर थी। 2019 में धारा 370 खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रचारित कर रही है कि वहाँ स्थितियाँ सामान्य हैं, बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, पर्यटन के लिए बहुत एक अच्छा माहौल वहाँ तैयार हो गया है इत्यादि। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर स्थितियां बहुत ही एक कह लीजिए कि ठीक नहीं है, और इस कदर ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुद वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसके पास अपने कैंडिडेट्स नहीं है वहां चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी पार्टियों के नेताओं को, ऐसे नेताओं को जो दागी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं या विरोध करने वाले हैं, अचानक उनको पार्टी में शामिल किया जाता है और उनको टिकट दे दिया जाता है। इस बात को लेकर वहां जबरदस्त पूरे पार्टी में उथल पुथल मची हुई है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी अब ये लिस्ट नहीं आने वाली है और इस पर अभी काफ़ी ज़्यादा वहां पर संघर्ष होना या जो इस तरह का विरोध है वो अभी और जारी रहेगा। और दूसरी ओर एक और बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। दूसरा एक राज्य जहां हरियाणा में चुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की ही अभी गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। वहाँ भी स्थिति बड़ी, उसके लिए कह लीजिए कि एक विपरीत बनी हुई है परिस्थितियाँ। उसी में पार्टी की एक सांसद हैं कंगना रनावत, जो फिल्म अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने बयान, किसानों को लेकर जिस तरह से बयान दिए, बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना बयान, नासमझी वाले बयान, बिना किसी आधार के। उन्होंने कहा जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो न जाने कितने महिलाओं के साथ यहाँ पे अभद्र व्यवहार हुआ, कितने लोगों को मार डाला गया, उनकी लाशें मिल रही थी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। इस तरह के बयान वो अक्सर देती रहती हैं, लेकिन वो जब बयान उनका जब अखबारों में, मीडिया में चर्चा में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक चेतावनी भरा पत्र जारी किया कि उनको ये चेतावनी दी जाती है
यद्यपि इस तरह के बयानों पर पल्ला झाड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि एक नेता हुआ करती थी, प्रवक्ता हुआ करती थी, नूपुर शर्मा। उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया था, उसका बड़ा विरोध हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ कोई बयान दिया था उन्होंने, और गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत उसको लेकर एक हंगामा हुआ, बड़ा दबाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से अलग कर दिया, और अलग क्या कर दिया, उनके लिए कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हमारी पार्टी के लोग ही नहीं। लेकिन कंगना रनावत के संबंध में इस तरह की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीती भी और अब वो माननीय सांसद बन गई हैं। पर जिस तरह के बयानों के लिए वो जानी जाती थी, वो बयानबाजी उनकी अभी भी जारी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बयानबाजी को लेकर पार्टी ने, चूंकि हरियाणा में चुनाव है और किसान कितना महत्व रखते हैं हरियाणा के लिए, उनके खिलाफ इस तरह का बयान देकर उन्होंने पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया है। जो उनको चेतावनी देने के बाद भी ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं है और वो नुकसान उसको पहुंचाना तय है। ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन यहाँ ये भी है कि कंगना रनावत के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की। कोई कार्रवाई की होती तो ये समझा जा सकता था कि पार्टी ने इसको, इस तरह के बयान का विरोध किया है और पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे बयान वो पहले भी देती रहीं और अब भी दे रही हैं, तो उन्हीं बयानों के आधार पर उनको टिकट मिला, यानी उनके उन बयानों को पार्टी एंडोर्स कर रही है, पार्टी की सहमति है, स्वीकृति है। शीर्ष नेताओं को कोई आपत्ति नहीं है अगर वो इस तरह के बयान देती हैं, और वो अभी भी दे रही हैं। ये तो हरियाणा में चुनाव है, इसलिए किसानों के खिलाफ इस तरह का, अगर कह लीजिए कि उल जुलूल जो उन्होंने बयान दे दिया, उसके एक उनको नोटिस दे दिया गया कि आप दोबारा ऐसा मत करिए। लेकिन वो फिर ऐसा करेंगी, क्योंकि इसी से उनको पार्टी में आगे बढ़ने का उनका रास्ता यही है, यही तरीका है। लेकिन जिस तरह से पार्टी के भीतर ये द्वंद्व मचे हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, उनके बीच में किसी तरह का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से अभी वहाँ चुनाव की घोषणा नहीं हुई। हालांकि चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग को करना है, लेकिन ये सबको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तभी चुनाव की घोषणा होगी। परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जबकि हरियाणा में की विधानसभा का कार्यकाल भी 6 नवंबर तक है और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। यानी माना यही जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ ही होंगे, लेकिन वहाँ चुनाव कराने की स्थिति में भी नहीं है, पर घोषणा तो करनी है। तो इस तरह से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से उथल पुथल मची है, और पार्टी के जो एनडीए में सहयोगी दल हैं वो अपना एक अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं और कई मुद्दों पर वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिखरने की स्थिति में आ गई है, और जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होंगे, वहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ अभी और एक मुखरता के साथ वहाँ आवाज़ें उठेंगी, और जो पार्टी के भीतर अंतर्विरोध चल रहे हैं वो सतह पर दिखाई पड़ेंगे। अब देखना यह है कि इन परिस्थितियों को पार्टी कैसे मैनेज करती है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वो विपक्ष के निशाने पर है, कई फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है विपक्ष के दबाव में और घटक दलों के अपने दबाव में। उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की जो तीसरी बार सरकार है, इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।